उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ देश के कई राज्यों पर जो गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन अब देश के राज्यों पर एक बारिश का स्पेल आने वाला है जो आपको गर्मी से राहत देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे कि जो आने वाला स्पेल है वो देश के किन किन भागों को अफेक्ट कर सकता है। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 9 अप्रैल हो चुकी है और आप देखिए कि सर्कुलेशन इस समय एक यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर इस जगह बन चुका है। साथ ही एक और सर्कुलेशन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह बना हुआ है और एक सर्कुलेशन और भी है जो बंगाल की खाड़ी पर है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर है वो इंटेंसीफाई होगा, लो प्रेशर के रूप में बना हुआ है, पर लेकिन वो अभी उतना इंटेंसीफाई नहीं हो सकता कि वो साइक्लोन बन सके या फिर कोई बड़ा सिस्टम बन पाए, पर फिर भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार में बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर है इसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर हवाओं का जो रुख है वो इन भागों पर बदल चुका है और एक बार फिर से इन भागों पर बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं ये देखिए यहाँ से आ रही है और इस तरीके से ये हवाएं इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। साथ ही कुछ मॉइस्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ बंगाल माफ़ कीजिएगा अरब सागर से भी इस तरीके से आएगा, वो भी इसी सर्कुलेशन के साथ कॉन्सेंट्रेट करेगा और इसी वजह से आपको उत्तर भारत के इलाकों पर अब मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। इन भागों पर पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री या फिर 41 डिग्री तक भी पहुंच चुका है जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पर लेकिन अब इन भागों पर मौसम बदलेगा और आपको राहत की बौछारें पड़ती हुई इन भागों पर दिखाई देंगी। पर लेकिन ये जो बारिश होगी ये भले ही आम जो लोग हैं उनके लिए राहत ज़रूर लाएगी गर्मी से, पर लेकिन जो किसान लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इन भागों पर अगर बारिश होगी और तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं पर अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही ऐसा नहीं होगा कि भारी बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, पर लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ समय के लिए तेज़ बारिश हो जाए। पर जो धूल भरी आंधी इन भागों पर आएगी वो जनजीवन इन भागों को प्रभावित कर सकती है। आइए जानते हैं अब विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर ये बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज जो पंजाब के हमारे इलाके रहेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर के इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके, इन भागों पर कुछ ना कुछ आपको वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी, क्योंकि WD जम्मू कश्मीर के ऊपर है और इसका जो सर्कुलेशन है प्रेरित सर्कुलेशन वो यहाँ पर इस जगह बना हुआ है। जब भी ये दोनों सिस्टम बनते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इनका प्रभाव बढ़ जाता है और देश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ ये मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करते हैं। इसी वजह से इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं पंजाब के इलाकों पर आपको आज मौसम बदला हुआ दिखाई देगा, बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद ये शाम के समय इन भागों पर थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, यानी बादलों की गर्जने के साथ धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं पर या फिर कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। इन भागों पर जो गर्मी बढ़ी हुई थी उससे इस बारिश से आपको थोड़ी राहत मिलेगी कुछ समय के लिए। और वही जो हमारे दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके आएंगे, इन भागों पर भी शाम के समय में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, पर जो इंटेंसिटी होगी, जो इंटेंसीफाई होगी वो कल हो सकती है। पर फिर भी शाम के समय आपको कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिलेगी, जिनमें पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही हमारे जो उत्तर प्रदेश के सेंट्रल के कुछ इलाके आएंगे, इन भागों तक ये मौसमी गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर इस जगह एक सर्कुलेशन बना हुआ है लगभग इस जगह पर, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मॉइस्चर इस तरीके से यहाँ घूमेगा और ये कुछ मॉइस्चर को फुटिल्स के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही जो तराई वाले इलाके रहेंगे उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी पुश करेगा। और WD का जो मॉइस्चर रहेगा इन दोनों के प्रभाव की वजह से आपको उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों पर भी मौसम बदला हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना आज रहेगी। पर हम आपको बता दें कि जो भी एक्टिविटी होगी वो दोपहर के बाद या शाम के समय ही अधिक होती है, क्योंकि जो प्री मानसून सीजन होता है उसमें ये एक्टिविटी दोपहर के बाद या फिर रात के समय ही अधिक होती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी एक बड़े इलाके पर मौसम बदलेगा, यहाँ पर भी कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात के जो इलाके आएंगे यहाँ पर अभी भी लोग बाग जो गर्मी है उससे काफ़ी परेशान है और यहाँ पर अभी बारिश की राहत हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये सर्कुलेशन सिर्फ OWD सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों को ही प्रभावित करेगा, इन भागों पर ये प्रभावित नहीं करने वाला।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी इलाके लगभग साफ ही रहेंगे, वहाँ पर बारिश की संभावना कम है। पर उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको आज देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देखें कि तमिलनाडु, साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक यानी कि इन भागों पर आपको कुछ हल्की बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर अरब सागर से आएगा जो यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दे सकता है। और साथ ही छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन भागों पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मॉइस्चर की मात्रा रहेगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है आज। इसके बाद हम आगे बढ़े और कल के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि कल के मौसम में आज के मुकाबले ज़्यादा बदलाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि सर्कुलेशन अंदर की तरफ आ जाएगा हरियाणा और दिल्ली के ऊपर। WD सेंट्रल यहाँ पर सेंट्रल जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा, साथ ही एक और सर्कुलेशन यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। और इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव की वजह से हम शुरुआत करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना कल दिखाई दे रही है, जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर मॉडरेट रेन और कुछ स्थानों पर तेज प्री मानसून बौछारें गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बिहार के उत्तरी इलाके, यहाँ पर भी इंटेंस एक्टिविटी होगी। इन भागों पर भी आपको कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बादलों की तेज गर्जना होने और तेज धूल भरी आंधी की वजह से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन भागों के लोगों को अलर्ट रहना होगा। और जब भी आपको आसमान में घने बादल दिखाई दे तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि इन भागों पर जो बिजली गिरने की संभावना है वो अधिक रहेगी। खास तौर पर बिहार के फुटिल्स वाले इलाके, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और जो पूरी बिहार के इलाके आएंगे जो बांग्लादेश देश से सटे हुए आते हैं, इन भागों पर ये इंटेंस एक्टिविटी आपको कल देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के इलाकों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी तीनों पर्वतीय राज्यों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जारी रहेगी कल भी। वहीं मैदानी इलाकों पर बारिश का दायरा बढ़ जाएगा और स्प्रेड साथ ही इंटेंसिटी भी थोड़ा बढ़ेगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ सेंट्रल यूपी तक ये आपको धूल भरी आंधी और साथ ही बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पर इन भागों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे कि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। पर कल भी आप देख सकते हैं कि गुजरात के इलाकों को इन भागों पर कोई भी राहत की संभावना दिखाई हमें नहीं दे रही, क्योंकि ये जो सिस्टम बने हुए हैं वे पूर्व की तरफ है, तो कुछ पूर्व की तरफ है और कुछ उत्तर की तरफ है, जिनका जो दायरा होता है वो सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों को ही प्रभावित करता है। और जो हमारा जो पश्चिम भारत आ जाता है, इन भागों पर जो बारिश होती है उसकी जो संभावना रहती है वो कम रहती है। पर हम आपको बता दें कि धीरे धीरे जो देश के इलाके रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी जो रहेगी बारिश की वो बढ़ने लगेगी और धूल भरी आंधी, अंधड़ और साथ ही जो बिजली गिरने की संभावनाएं होती है वो भी प्री मानसून सीजन पर इंटेंस होने लगती है। अभी आप देखिए कि बारिश का जो दायरा रहेगा वो लगभग इन इलाकों को कवर करेगा, यानी यहाँ से उत्तर भारत के तमाम इलाकों से लेकर पूर्वी भारत और साथ ही कुछ दक्षिण भारत, और ये जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के इलाके आएंगे इन इलाकों को प्रभावित करेगा। पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से यहाँ पर जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाके और कुछ जो तेलंगाना के इलाके आएंगे, यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश या फिर बादलों की मेघ गर्जना देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक के इलाकों पर हल्की बारिश होगी, पर तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो सर्कुलेशन इस जगह पर बना हुआ था वो मूव करेगा आगे की तरफ और वो यहाँ पर इस जगह पर लगभग यहाँ इस जगह पर पहुँच जाएगा। पर ये सर्कुलेशन इंटेंस नहीं हो पा रहा है, बल्कि धीरे धीरे और कमज़ोर हो रहा है। पर हम आपको बता दें कि देश के इलाकों पर जो गर्मी का जो दौर है वो कुछ समय के लिए कम हो सकता है और आपको गर्मी से राहत अगले 2 दिनों के दौरान, बल्कि अगले कई दिनों के दौरान मिल सकती है। और ऐसी संभावना हमें लगती है कि लगभग 13 या 14 तारीख तक प्री मानसून की जो एक्टिविटी रहेंगी वो देश के इलाकों पर रुक रुक कर लगातार होती रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।